हॅलो फ्रेंड, कसे आहात बेटा? आता आज आपण जे टॉपिक स्टार्ट करत आहे त्याचं नाव काय बेटा? इनडिटर्मिनंट फॉर्म. तर इनडिटर्मिनंट फॉर्म आता येणाऱ्या मिड टर्म एक्झाममध्ये आणि फायनल एक्झामसाठी तर कंपल्सरी आहेच. तर सगळ्यात पहिले इनडिटर्मिनंट फॉर्ममध्ये आपण काय शिकणार आहे याचे ॲनालाइज करणार आहे आणि इनडिटर्मिनंट फॉर्मचं पर्पज काय आहे आणि कॅल्क्युलेशन कोणत्या बेसिसवर आपण इनडिटर्मिनंटचं फॉर्मचं करणार आहे आणि या इनडिटर्मिनंट फॉर्ममध्ये आपल्याला कोणते फॉर्म्युल्याचा वापर होणार आहे हे पहिली स्ट्रॅटेजी आपली असली पाहिजे प्रॉब्लेम सॉल्व करण्याच्या अगोदर. ओके, तर आता लक्ष द्यायचं आहे. थोड्या वेळातच मी काय करणार आहे, आता एक्सप्लेनेशन देणार आहे इनडिटर्मिनंट फॉर्मचं. त्याच्या 5 मिनिटानंतर का बरं आपण इनडिटर्मिनंट फॉर्मचा वापर करत आहे आणि इनडिटर्मिनंट फॉर्मचे फॉर्म्युले कशाचे यूज होणार आहे, डेरिव्हेटिव्हचे होणार आहे का इंटिग्रेशनचे होणार आहे, आणि त्यातलेही कोणते महत्त्वाचे फॉर्म्युलेज आहे त्याच्याबद्दल आपण डिस्कशन करूया. ओके, तर आता स्टार्ट करा आपण इनडिटर्मिनंट फॉर्म. स्पेशली इनडिटर्मिनंट फॉर्मवाला टॉपिक यायचं कारण काय, हा सगळ्यात महत्त्वाचा तुमच्या माइंडसेटमध्ये येणारा क्वेश्चन असला पाहिजे. सबसे पहले आपके माइंडसेट में ये फॉर्म होना चाहिए कि वाई यू आर यूजिंग द इनडिटर्मिनेंट फॉर्म, वाई यू आर यूजिंग द इनडिटर्मिनेंट फॉर्म. ये सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क आपने तुमच्यामध्ये असला पाहिजे. ओके, तुम्हारे में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन मार्क होना चाहिए कि इनडिटर्मिनेंट फॉर्म आने का कारण क्या है. सबसे पहले इनडिटर्मिनेंट फॉर्म, जैसे कि अपने को बहुत जनों ने ऐसा बताया है कि सर n डिवाइडेड बाय n, व्हाट n यानी क्या है? एनी नंबर, आइदर पॉजिटिव आइदर निगेटिव, आइदर पॉजिटिव आइदर निगेटिव. जस्ट लाइक मैं यहां पे लिखता हूं और यहां पे निगेटिव नंबर लिखता हूं. ओके, देखो सर बोलना, यहां पे मैं नंबर के बारे में बोल रहा हूं, यहां मैं पॉजिटिव नंबर के बारे में बात कर रहा हूं, पॉजिटिव, और यहां पे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर पॉजिटिव, एंड दिस इज द निगेटिव नंबर के बारे में मैं बात कर रहा हूं. ओके, व्हाई इनडिटर्मिनेंट फॉर्म आर यूज. एक तो बात पता हो गई है आपको कि सर इनडिटर्मिनेंट फॉर्म में मस्ट बी न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर होना जरूरी है. इनडिटर्मिनेंट फॉर्म में क्या जरूरी है? न्यूमरेटर है, डिनोमिनेटर एक कंपल्सरी है अपना. ये पहला कंसेप्ट क्लियर करना है. अब पॉजिटिव नंबर, मेरे को एक कहना है कि सर अगर 2/2 आता है, क्या आता है? 2/2 आता है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ 2/2 के बारे में या 4/4 के बारे में? मेरे को लिखने की आदत क्या होनी चाहिए? देखो ये 2/2 है, दिसत है बेटे? देखो ये 2/2 नंबर है. ओके, यानी 2 इज अ रियल नंबर, पॉजिटिव रियल नंबर, और 4 इज अ निगेटिव रियल नंबर. ओके, डार्क लेता हूं मैं थोड़ा. देखो 2 is a real number or again 2 is a real number, both number are same, we get the output is a 1, 2/2 is a 1. okay, 4/4 is a 1. okay, even number लिए 3/3 is a 1, then 5/5 is a 1, then any number यानी any number n upon any number यानी a upon any number upon any number we get the exactly 1, we get the exactly क्या मिलता है? exactly we get the values 1. सर ये तो बहुत इजी बात बता रहे हैं आप, मैं इंट्रोडक्टरी पार्ट पे आया हूं अभी. अगर जो बंदा इस कंसेप्ट पे लीड करेगा वही बंदे को इनडिटर्मिनेंट फॉर्म की समझ आएंगी, वही बंदा इनडिटर्मिनेंट फॉर्म के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए रेडी होगा. रुकना है और समझना है पहले निगेटिव नंबर क्या है. जस्ट लाइक सर यहाँ पे क्या आने वाला है, यहाँ पे आने वाला जो वैल्यूज है उसको आपको क्या करना है, जैसे मैं लिखता हूँ यहाँ पे -2/2 है तो -2/2, -4/-4, ओके, -3/-3, यहाँ पे 3 लिया है, -5/-5, ओके,
minus anything upon minus anything, we get the exact value, is a what? 1. अच्छा सर, अभी मेरे को समझा है कि इनडिटरमिनेट फॉर्म में अगर नंबर से वही नंबर उससे डिवाइड होता है तो वी गेट द आउटपुट 1. इनडिटरमिनेट फॉर्म के बारे में, इनडिटरमिनेट फॉर्म की सोच है कि नंबर अगर सेम आते हैं तो आप लोग 1 बोलते हैं, नंबर अगर सेम आते हैं यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में नंबर अगर सेम आते हैं तो आप 1 बोलते हैं. आइदर वो पॉजिटिव रहो दोनों भी, आइदर वो दोनों भी पॉजिटिव नंबर निगेटिव रहो तो भी आप 1 बोलते हैं. बट इनडिटरमिनेट फॉर्म बोलता है कि अगर क्वेश्चन में, अगर ये ध्यान देना है, इनडिटरमिनेट फॉर्म का कहना यही है कि अगर प्रॉब्लम में आउटपुट में 0/0 अगर आता है, 0/0 अगर आता है तो क्या आना चाहिए? आपने तो बोला कोई भी नंबर लेना है, वही नंबर उससे डिवाइड करना है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में. आप 1 बोलते हैं. पॉजिटिव लेना है और नेगेटिव लेना है. अब 0/0 को भी आपने क्या बोलना? 0/0 को भी आपने क्या बोलना? 1. 0/0 में बहुत जनों ने अभी क्या बोलांगा? 0. नहीं बेटा, 0/0 को क्या बोलेंगे अपन? नॉट डिफाइन. क्या बोलेंगे बेटा? नॉट डिफाइन. तो इन्फिनिटी अपन इन्फिनिटी क्या रहता है बेटा? इन्फिनिटी यानी क्या रहता है? जो अपने आंख से दिखता नहीं है बट वो नंबर बहुत दूर है, पर नेकेड अपने ओपन आइट से दिखता नहीं है, तो अपन क्या बोलेंगे उस टर्म को? इन्फिनिटी. 0/0 और इन्फिनिटी अपन इन्फिनिटी सेम नंबर से डिवाइड करते हैं तो 1 बोलना है. बट इस थॉट प्रोसेस में हमको बोलना पड़ता है क्या? नॉट डिफाइन. क्या बोलना पड़ता है बेटा इसको? नॉट डिफाइन. अच्छा सर, अभी समझा है कि आप इनडिटरमिनेट फॉर्म इसलिए पर्पस में यूज करने वाले कि अगर क्वेश्चन में 0/0 अगर दिखता है, अगर क्वेश्चन में इन्फिनिटी अपन इन्फिनिटी अगर दिखता है तो मैं नॉट डिफाइन बोलूंगा. क्या बोलूंगा? नॉट डिफाइन. जैसे ही आपको अगर पता चलता है कि क्वेश्चन जो है वो नॉट डिफाइन का बना है तो फिर इनडिटरमिनेट फॉर्म का यूज होना चालू हो जाएगा. ओके, इनडिटरमिनेट फॉर्म का क्या होने वाला है? यूज होना 100% चालू होने वाला है. ओके, अब करना क्या है? सबसे पहले अब मैं देखो यहाँ पे सबसे पहले क्वेश्चन को ध्यान दूंगा. ठीक है सर, ये भी बात पता चल गई कि आपका कहना क्या है कि क्वेश्चन में अगर 0/0 होगा तो क्या करना है? 0/0 अगर क्वेश्चन में दिखता है तो मेरे को बोलना है नॉट डिफाइन. क्या बोलना है बेटा? नॉट डिफाइन बोलना है. अब क्वेश्चन के बारे में बात कर रहे हैं. ओके, पहली बात, वाई यूर इनडिटरमिनेट फॉर्म आर यूज. अगर क्वेश्चन में लिमिट्स लगाएंगे तो 0/0 और इन्फिनिटी अपन इन्फिनिटी दिखाएंगे तो अपन नॉट डिफाइन बोले. अब मेरे को लिमिट के बारे में भी बोलना है, लिमिट के बारे में भी बातचीत करना है. इनडिटरमिनेट फॉर्म स्पेशली अप्लीकेबल इन लिमिट्स. जैसे लिमिट मैं लिखता हूं, मैं लिमिट x टेंड्स टू 0. यहां पे लिखना है f(x) अपॉन g(x). f(x) अपॉन g(x). ध्यान देना है बेटा. f(x) अब अभी क्वेश्चन ही लेने वाले हैं, रुकना है बेटा, थोड़ा समझना है. इनडिटरमिनेट फॉर्म ए एप्लीकेशन लिमिट्स का है. किसका है? लिमिट्स का है. मैंने x टेंड्स टू a की जगह पे x टेंड्स टू a लिखूंगा, मैं 0 नहीं लिखता हूं. मैं वो अच्छा बेहतरीन रहेगा अपने लिए. ओके, x टेंड्स टू a. ओके, अब सर क्या न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर इनडिटरमिनेट में होना जरूरी है? 100%. अगर वो रहता है न्यूमरेटर अपन डिनोमिनेटर में तो ही अपना आंसर 0/0 और इन्फिनिटी आने के प्रोबेबिलिटी है. अगर आंसर अपना 0/0 और इन्फिनिटी अपन इन्फिनिटी छोड़ के अगर आता है,
0/0 और इन्फिनिटी अपन इन्फिनिटी छोड़ के अगर आता है तो मेरा आंसर जो है वो करेक्ट है, यानी वो मेरा सोल्यूशन है, यानी वो मेरा क्या है, सोल्यूशन है। ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूं, क्वेश्चन में अगर 0/0 और इन्फिनिटी अपन इन्फिनिटी आता है, ओके, तो आता है तो मेरे को पता होना चाहिए कि इनडिटरमिनेट फॉर्म में मेरे को लॉज लगाना है या रूल्स लगाना है, उसका नाम है कॉचीज रूल। अगर 0/0 और इन्फिनिटी ये दोनों छोड़ के अगर आता है तो दिस इज द माय रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ लिमिट्स। क्लियर है? अब करना क्या है, x की जगह पे आप a डालो। अगर x की जगह पे आप a डालते हैं, अगर x की जगह पे आप क्या डालते हैं, a डालते हैं, जैसे कि मैं लिखता हूं यहाँ पे f ऑफ a, और g के जगह पे अपन a डालते हैं, x के जगह पे a डालते हैं, अगर वो आंसर 0 आता है, क्या आता है बेटा, दोनों भी आंसर क्या आता है, 0 आता है, यानी मैं कहूंगा कि 0/0 आता है। ओके, 0/0 अगर आता है, या दोनों का भी आंसर अगर इन्फिनिटी आता है, क्या आता है बेटा, इन्फिनिटी आता है, यानी मैं बोलूंगा इन्फिनिटी अपन इन्फिनिटी, ये फॉर्म अगर आता है, ओके, तो मैं अप्लाई करूंगा यल हॉस्पिटल रूल। क्या अप्लाई करूंगा बेटा, यल हॉस्पिटल, क्योंकि 0/0 और इन्फिनिटी ऑफ इन्फिनिटी इज नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड, तो अपने को डिफाइन वाली निकालना है, तो अप्लाई द यल हॉस्पिटल रूल। बहुत जन यल हॉस्पिटल रूल को कॉचीज रूल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कॉचीज रूल। अभी कॉलेज में अगर या कहाँ पे भी आप पढ़ते होंगे, उन्होंने अगर आपको बोलते हैं कि यल हॉस्पिटल रूल, तो आप यल हॉस्पिटल बोलना, जिसने कॉचीज बोला तो कॉचीज बोलना, पर मैं यल हॉस्पिटल रूल ही बोलना है। यल हॉस्पिटल रूल यानी ही कॉचीज रूल होता है। ओके, तो देखो अब क्या करूंगा मैं, यहाँ पे यल इक्वल टू लिमिट x टेंस टू a। पता चला कि दोनों का भी आउटपुट 0/0 या 0/0 या इन्फिनिटी अपन इन्फिनिटी आता है, उस टाइम पे मैं f ऑफ x और g ऑफ x ऐसा राइट डाउन करता हूँ, f ऑफ x और g ऑफ x राइट डाउन करता हूँ। इस टाइम पे मैं डिफरेंशिएट करूंगा विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। दिस प्रोसेस को मैं बोलूंगा, दिस प्रोसेस को मैं बोलूंगा, रो देना तिथं, दिस प्रोसेस को मैं बोलूंगा यल हॉस्पिटल रूल। दिस प्रोसेस को मैं क्या बोलूंगा, यल हॉस्पिटल रूल, यल हॉस्पिटल रूल। कोई यल हॉस्पिटल रूल को क्या बोलेगा, कॉचीज रूल भी बोलेगा। देखो, लिमिट x टेंस टू a, f ऑफ x और g ऑफ x को डिफरेंशिएट करना पड़ता है विथ रिस्पेक्ट टू x से। क्यों करना है x से, क्योंकि यहाँ पे x टेंस टू a, x टेंस टू a, इसलिए मैंने x लिया डिफरेंशिएट। ओके, और यहाँ पे x है, ये इसलिए यहाँ पे g ऑफ x और f ऑफ x, f में x है और g में भी x है, इतना याद रखना है। अच्छा सर बोलना, यानी अगर f ऑफ x की मैंने डेरिवेटिव लेता हूं मैं, अगर मैं f ऑफ x की डेरिवेटिव लेता हूं तो होगा क्या, लिमिट x टेंस टू a। अगर f ऑफ x की मैं डेरिवेटिव लेता हूं तो होगा क्या, f डैश ऑफ x। g ऑफ x की डेरिवेटिव लूंगा तो होगा क्या, g डैश ऑफ x। ओके, डेरिवेटिव एक बार हुई है तो डैश लगाना है मैं, और x के जगह पे a पुट करूंगा। अब x के जगह पे a पुट करूंगा तो यहाँ पे क्या होने वाला है बेटा, f डैश ऑफ a। x के जगह पे मैंने a पुट किया, x के जगह पे मैंने a पुट किया, और g डैश ऑफ a। अगर इसका आंसर 0 आता है, इसका भी आंसर 0, इसका भी आंसर बोलेंगे तो अपन क्या बोलेंगे, 0/0 आया। अगर इसका आंसर और में इन्फिनिटी आए तो अपन क्या लिखेंगे, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी। ऐसी दो फेज अगर जनरेट होती है, ऐसी दो फेज अगर जनरेट होती है तो अगेन अप्लाई द यल हॉस्पिटल रूल, अगेन अप्लाई द यल हॉस्पिटल। अगर नहीं आती है, अगर एक टर्म बनती नहीं है, तो दिस इज योर रिक्वायर्ड सोल्यूशन, दिस इज योर रिक्वायर्ड सोल्यूशन। अब रिक्वायर्ड सोल्यूशन परफेक्ट कब आएगा, जब आपको डेरिवेटिव का कंसेप्ट होल क्लियर होना चाहिए, डेरिवेटिव का कंसेप्ट होल क्लियर होना। सर हमको तो डेरिवेटिव के फॉर्मूले याद नहीं है, या 11th-12th में मेरे को 12th होने के बाद 3 महीने की गैप गिर गई तो अब फॉर्मूले रिमाइंड नहीं हो रहे। ऐसे बहुत जनों की बोलने की
पैटर्न बनेगा या माइंडसेट बन सकता है। तो अपना काम है कि मैं डेरिवेटिव की भी फॉर्मूले अभी बताने वाला हूँ थोड़े टाइम में, बट आपको पूरा वीडियोस लेक्चर कंप्लीट देखना है। अगर आप पूरा वीडियोस लेक्चर कंप्लीट देखते हैं तो आपका 100% इनडिटरमिनेट फॉर्म के कंसेप्ट में आपको समझ आएंगी। ओके, अब जीरो आता है तो अगेन अप्लाई ऑल हॉस्पिटल रूल लिखना है, अगेन अप्लाई ऑल हॉस्पिटल रूल, अगेन अप्लाई यल हॉस्पिटल रूल। अच्छा सर बोलना, यानी इसको और डिफरेंशिएट करेंगे, एफ डबल डैश ऑफ एक्स। अगर और 0/0 आता होगा या ऑल इंफिनिटी अपन इंफिनिटी आता होगा, अगेन अप्लाई ऑल हॉस्पिटल। अगर 0/0 और इंफिनिटी अपन इंफिनिटी छोड़ के आता होगा, क्या होता है 0/0 और इंफिनिटी छोड़ के अगर आता होगा, दिस इज योर माय फाइनल आंसर। ओके, क्लियर है। अब मैं आपको एक ही कहने वाला हूं कि इनडिटरमिनेट फॉर्म का आने का कारण क्या है। अगर क्वेश्चन में 0/0 और इंफिनिटी अपन इंफिनिटी सीन होता है, तभी इनडिटरमिनेट फॉर्म अपने को लिमिट इनडिटरमिनेट फॉर्म में जाना पड़ेगा। वो एप्लीकेशन लिमिट्स का है, लिमिट एक्स टेंड्स टू है तो एक्स की जगह पे ए डालना है। ओके, 0/0 अब दिखा तो यल हॉस्पिटल रूल लगना है, नहीं आता है तो दिस इज द योर फाइनल सॉल्यूशन, बट डेरिवेटिव कंपलसरी याद होना जरूरी है। अब कौन से फॉर्म की आपको याददाश्त बहुत जरूरी है, तो मैं अभी बॉक्स निकाल के देता हूं। आप बोलेंगे कि सर बहुत ही अच्छा समझ रहा। ओके, इससे भी इसका कंटेंट जो है मैंने ऐप में दिया है, अपने ऐप में पूरा कंसेप्ट, पूरे क्वेश्चन, एक पूरे पैटर्न बना के दिए हैं। अपना ऐप मुकेश गुल्लाने मैथ सब ऐप है, उसमें भी आप जाके अच्छे से पढ़ सकते हैं। ओके, अब देखो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट टास्क मैं बता रहा हूं, उस पर कॉन्सेंट्रेट करना है। अगर क्वेश्चन में एनीथिंग रेज टू द पावर 0 आता है तो आपने क्या बोलना बेटा 1। एनीथिंग रेज टू द पावर 1 आता है तो इटसेल्फ। एनीथिंग रेज टू द पावर इंफिनिटी आता है तो इंफिनिटी। बट एनीथिंग रेज टू द पावर माइनस इंफिनिटी अगर आता है तो 0। एक कंसेप्ट की आपकी सोच होनी चाहिए। एनीथिंग रेज पावर 0 1, एनीथिंग रेज पावर 1 1, एनीथिंग रेज पावर इंफिनिटी इंफिनिटी, एनीथिंग रेज पावर माइनस इंफिनिटी इज अ 0। ओके, नेक्स्ट लेवल पे जाना है। ओके, सबको नेक्स्ट लेवल पे ही जाना है, बट कंटिन्यू वीडियो को देखना है, तभी आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। नेक्स्ट लेवल। अब यहाँ पे क्या करना है सबसे पहले, अब यहाँ पे क्या करना है आपको पता होना चाहिए कि सर log 1 0, log e 1, ओके, देन log इंफिनिटी इंफिनिटी। ओके, इतना आपको पता होना चाहिए। ठीक है, देखो एनीथिंग रेज पावर 0 इज 1, एनीथिंग रेज पावर 1 इज एनीथिंग, यानी वही नंबर रिपीट होने वाला है। ओके सर, ए नंबर बेटा ते खाली खाली चाललं ना, ते हाईड नाही झालं का? एक मिनटं बेटा, दिसत, एक मिनटं थांब ना, तू कशाला हात लावते? ते एम जी त्याच्या लोगोवर दिसूनही राहिलं ना। हां, समजून राहिला का मी काय बोलत आहे तुला? एक मिनट बेटा, आपको दिखता नहीं है ना, मैं उसके बारे में भी बात कर रहा हूँ। अरे बताते ही नहीं कि दिख नहीं रहा। ओके, अब दिख रहा? ठीक है, बताना पड़ेगा ना पूजा आपको। ठीक है, यहाँ तक की सोच अच्छे से बनाना है आपको। ओके, ये आपको याद रखना है। क्या करना है? याद रखना है। मराठी मध्ये लिहून घेऊ, याद मराठीत लक्षात ठेवा, याद रखना है, रखना है मराठी। जय महाराष्ट्र, लक्ष। ओके, देन वर लिहितो, लक्षात ठेवा। ओके,
लक्षात ठेवा, याद रखना है कि आपको ये टॉपिक पे आपको ये कंसेप्ट लीड होनी चाहिए। ओके, अब नेक्स्ट वर्जन, क्या सर इसके टाइप है इनडिटरमिनेट फॉर्म के? हाँ, 100% टाइप्स है, 100% टाइप है। अब देखो, मैं आपको एक टास्क बोलता हूं कि 0 इंटू इन्फिनिटी, 0 इंटू इन्फिनिटी, क्या ये 0 इंटू इन्फिनिटी को, क्या मैं 0 इंटू इन्फिनिटी को सच्ची में मैं 0/0 या इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी बना सकता हूँ? बना सकता हूँ। तो आप बोलना सर पहले कंसेप्ट के बारे में और बातचीत करेंगे, और कंसेप्ट लाना है, और कंसेप्ट लाना है। आप बोलेंगे कि सर कितने कंसेप्ट आने वाले हैं? बेटा अगर आपका कंसेप्ट अगर स्ट्रांग नहीं होगा तो मैथ्स में आप कुछ भी नहीं कर सकते, ये भी 100% बराबर है। अभी आपको पता होना चाहिए कि अगर 0 अपॉन एनीथिंग्स, 0 अपॉन एनीथिंग्स, व्हाट? 0 अपॉन एनीथिंग्स क्या रहता है बेटा? 0। एनीथिंग्स अपॉन 0 क्या होता है बेटा? एनीथिंग्स अपॉन 0 क्या होता है? इन्फिनिटी। क्या होता है? इन्फिनिटी। नेक्स्ट, या एनीथिंग्स अपॉन इन्फिनिटी क्या होगा बेटा? 0। बस ये बातचीत पे ध्यान रखना, मैंने ये बताया और ये बताया। 0 अपन कुछ भी रखो, 0 अपॉन एनीथिंग इज 0, एनीथिंग अपॉन 0 इज इन्फिनिटी, एनीथिंग अपॉन इन्फिनिटी इज अ व्हाट? एनीथिंग अपॉन इन्फिनिटी इज अ व्हाट? 0। ओके, 0। ओके, अब इतना होने के बाद नेक्स्ट, क्या सर मैं क्वेश्चन को इन्फिनिटी इंटू इन्फिनिटी 0/0 ऐसा लिखता हूं मैं? क्वेश्चन 0/0 का है और इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी का है। क्वेश्चन का फॉर्म 0/0 और इन्फिनिटी है। क्या क्वेश्चन में मेरे को 0 इंटू इन्फिनिटी ऐसी चीज देते हैं, 0 इंटू इन्फिनिटी ऐसी चीज अगर देते हैं तो इसको मैं क्या इसमें लिख सकता हूं? इस टर्म को मैं 0/0 या इन्फिनिटी के जनरेट में हो सकता है? ये पहली सोच आपको रखना है, ठीक है? देखो ध्यान रखना, 0 इंटू इन्फिनिटी ऐसी टर्म्स है कि या इस टाइप को मैं 0/0 या इन्फिनिटी जनरेट कर सकता हूं? पहली ये सोच बताओ। ये टाइप नंबर 2 है बेटा। कौन सा? टाइप नंबर 2। अगर आपको याद होना चाहिए तो मैं आपको लिख के देता हूं, दिस इज द टाइप नंबर 2। ओके, व्हाट इज दिस? दिस इज द टाइप 2। क्वेश्चन का मैटर ध्यान रखना है, टाइप 2 लिख रहा हूं मैं। टाइप 2 का कहना क्या है? 0 इंटू इन्फिनिटी को मैं 0 और इन्फिनिटी अपन इन्फिनिटी लिख सकता हूं क्या? सबसे पहली चीज सोचो कैसे करेंगे। ओके, अब यहां पे कंसंट्रेट करना है आपको। ओके, और आपको कंसंट्रेट करना है यहां पे। ठीक है, अब ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूं यहां पे। सबसे पहली चीज है, क्वेश्चन में आपको 0 दिया है तो 0 वैसे की वैसे लिखो। क्वेश्चन में आपको 0 दिया है तो 0 को वैसे की वैसे लिखो, इनटू और इन्फिनिटी जो है, इन्फिनिटी को है उसको मैं एनीथिंग अपॉन 0 लिख सकता हूं 100%। 0 को मैंने जैसे कि वैसे लिखा, कलर वाइट है तो वाइट ही है। इन्फिनिटी को मैंने एनीथिंग अपॉन 0 लिखा है। किस बेस पे लिखा है? मैंने इन्फिनिटी को क्या बताया बेटा? इन्फिनिटी यानी क्या रहता है? एनीथिंग अपॉन 0। यहां से उठाया और
इस कंसेप्ट पे डील की मैंने। अच्छा, अब समझे सर आपका कहना क्या है। अब बताओ 0 मल्टीप्लाई बाय एनी नंबर, 0 मल्टीप्लाई बाय एनी नंबर तो 0, और डिवाइड में क्या है, डिवाइड में क्या है, डिवाइड में क्या है 0, वी गेट द 0 बाय 0, वी गेट द 0 बाय 0। ओके सर, अभी समझे हम, अभी समझे हम। अगर क्वेश्चन में 0 इंटू इन्फिनिटी है, हम इसको 0 बाय 0 भी कर सकते हैं, बट मेरे को इन्फिनिटी की सोच पता होनी चाहिए कि एनीथिंग अपॉन 0 इज अ व्हाट, इन्फिनिटी। ओके, एनीथिंग अपॉन 0 इज अ व्हाट, इन्फिनिटी। अच्छा, यानी कन्वर्शन ही करना है। हाँ, कन्वर्शन ही करना है। अब इन्फिनिटी है तो इन्फिनिटी को एज इट इज लिखता हूं मैं, यहाँ पे इंटू लिखता हूं मैं, यहाँ पे इंटू लिखता हूं, और यहाँ पे 0 को लिखता हूं एनीथिंग अपॉन, एनीथिंग अपॉन इन्फिनिटी लिखता हूं मैं। अब यहाँ पे सोचना है कि एनीथिंग्स अप इंटू इन्फिनिटी, एनीथिंग्स इंटू इन्फिनिटी क्या होता है बेटा, इन्फिनिटी। एनीथिंग्स इंटू इन्फिनिटी क्या होता है बेटा, इन्फिनिटी। ओके, अपॉन में, अपॉन में मैं लिखूंगा इन्फिनिटी। ठीक है। अच्छा सर बोलना यहाँ पे भी इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी जनरेट हुआ है, 100% हुआ है। दिस इज द टाइप 1। अच्छा जी, अब क्या करना है, यहाँ पे ध्यान देना है। और क्या क्वेश्चन आपको 0 बाय 0 का दिया है, क्या क्वेश्चन अगर आपको 0 बाय 0 के फॉर्म में दिया है, ओके, क्या इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी के फॉर्म में देते हैं, अगर आपको क्वेश्चन आया है, आपका क्वेश्चन इन्फिनिटी अपॉन, ऐसे क्वेश्चन का फॉर्मेट है 0 बाय 0 और इन्फिनिटी इन्फिनिटी फॉर्मेट है। अगर क्वेश्चन में इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी की सोच आती है, किसकी बेटा, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी की ऐसी सोच आती है, ओके, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी की ऐसी सोच आती है, तो उस टाइम पे हम इसको 0 बाय 0 कर सकते हैं कि इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी कर सकते हैं, इसके बारे में अभी सोचना है। अब मैं जिस बारे में बात करने वाला हूं इसको बोलते हैं टाइप 3। टाइप क्या बोलेंगे बेटा अपन, इसको 3 बोलेंगे और इसको बोलेंगे टाइप 2। सर आप पहले लेक्चर में पूरी बात बताने वाले हैं, 100% जो है कंटेंट वही बताऊंगा। बाकी तो आपको अगर लगता है कि इससे भी ज़्यादा और ज़्यादा क्वेश्चन आपको अगर चाहिए होंगे तो मेरा ऐप है मुकेश गुलाल मैथ्स हब ऐप, अगर आपको ज़रूरत होगी तो आप उस ऐप में जाइए, नंबर ऑफ क्वेश्चन आपको मिलते हैं। अगर पढ़ने की चाहत अगर होगी और नॉलेज बढ़ाना होगा आपको तो ऐप में आप 100% जा सकते हैं, जिसका नाम है मुकेश गुलाल मैथ्स हब ऐप। ओके, देन प्ले स्टोर पे जाना है। अब देखो क्या करना है, यहाँ पे क्या करना है, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी या 0 बाय 0 हो सकता है कि इन्फिनिटी अपन इन्फिनिटी। सर पहले तो सोच ये होनी चाहिए कि मैं इन्फिनिटी के बारे में क्या लिख सकता हूँ, बताओ इन्फिनिटी के बारे में क्या लिख सकता हूँ, एनीथिंग अपॉन 0। अच्छा, मैं इन्फिनिटी के बारे में यहाँ पे एक सोच रखना है, क्या करना है बेटा, सोच रखना है कि मैं इसके बारे में क्या लिख सकता हूँ। देखो यहाँ पे लिखते समय एनीथिंग्स अपॉन 0 माइनस एनीथिंग्स अपॉन 0, बेटा देखो a माइनस ए 0 ही आएगा, वैसे अगर देखते हैं तो इसको इसके साथ अगर देखते हैं तो अपन 0 ही आएगा, बट मेरे को तो ये दोनों में से क्या आ सकता है उसके बारे में सोचना है। इसको मैं क्या कर सकता हूँ, ये दोनों भी कन्वर्ट कर सकता हूँ, पर इसको मैं इसमें ले सकता क्या, इसमें, ये अपने को देखना है। बट a माइनस ए तो 0 आता है, तो सर ये तो अप्लीकेबल नहीं है कि 0 अपॉन 0 नहीं है, 0 अपॉन एनीथिंग है, तो ये देखो 0 ही बोलना है। तो सर इसको 0 बाय 0 या इन्फिनिटी इन्फिनिटी बन सकता है क्या, हाँ, बहुत जनों ने बोला होगा अभी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। अगर मैं यहाँ पे इस टर्म को मल्टीप्लाई करता हूं इसके साथ, ये 0 बना,
इस टर्म को मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई करता हूँ 0 के साथ तो 0, और डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई हुए तो 0, तो भाई 0/0 बनाना, क्या बनाए 0/0 बनाए, ठीक है, बन गया अपना 0/0। अच्छा, यानी आपको ये समझा कि अप्लाई द क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, अप्लाई द क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, अप्लाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, apply the cross multiplication, we get 0/0, apply the cross multiplication, we get the 0/0। यानी आपकी एक सोच क्लियर हुई है अभी कि अगर क्वेश्चन में अगर ये वाला क्वेश्चन है इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, ये 0/0 होगा कि इन्फिनिटी अपन इन्फिनिटी होगा, तो आपने क्या बोलना है 100% ये वाली टर्म जो है ये क्या होने वाली है 0/0 ही होने वाली है, इन्फिनिटी अपन इन्फिनिटी बनेगी नहीं, ओके, इन्फिनिटी बनेगी नहीं, ये इसके आपको समझ होनी चाहिए, ओके। यानी सर इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी 0/0 ही होगा ओनली, यस। कब होगा जब आपको इन्फिनिटी यानी एनीथिंग्स अपॉन 0 यानी न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर का बेस बनाना पड़ेगा, बीच में साइन माइनस ही रहता है, उस टाइम पे आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना पड़ता ही है, ओके। अच्छा, अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट लेवल है वो है टाइप्स, और मैं बताने वाला हूं कि यहां पे 0/0 देखो, और मैं लिखता हूं 0/0 इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी की सोच बना रहा हूं मैं वापस। अगर ऐसा आपको मिलता है ऐसा, अगर आपका क्वेश्चन किसके कारण आ सकता है मैं उसके बारे में अभी तुरंत ही बात करने वाला हूं, बट उसके पहले मैं डिस्क्रिप्शन के बारे में बातचीत करने वाला हूं, ओके ओके। अब ध्यान देना यहां पे, टाइप 4 के बारे में सोच आने वाली है अभी अपनी। क्या मैं क्वेश्चन का फॉर्मेट 0/0 अगर रहता है, क्या रहता है 0/0, ओके, क्वेश्चन का फॉर्मेट क्या अगर 0/0 रहता है, या इन्फिनिटी टू द पावर 0 रहता है, या 1⁻∞ रहता है, तो मैं ये इस क्वेश्चन का क्या बना सकता हूं, ये पहली सोच है अपनी। क्वेश्चन का टाइप ध्यान रखना बेटा, मैं क्या बोल रहा हूं, अगर आपको समझ आना बहुत जरूरी है, ओके। क्वेश्चन में 0/0 या इन्फिनिटी अपन इन्फिनिटी अगर आता है, क्वेश्चन का फॉर्मेट यानी फंक्शन के माथे पे फंक्शन अगर बनता है, तो इस टाइम पे अपन ने क्या करना, क्या 0/0 और इन्फिनिटी अपन इन्फिनिटी और 1⁻∞ लिमिट के फॉर्म में आता है, 0/0 या इन्फिनिटी अपन इन्फिनिटी दोनों में से क्या बन सकता है, इसकी सोच आपको बहुत जरूरी है। बट पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि ये टॉपिक टाइप 4 सॉल्व करने के पहले आपको मस्ट बी नॉलेज होना चाहिए। टाइप 4 सॉल्व करने से पहले, देखो ये टाइप 4 है, टाइप 4 है, टाइप 4 सॉल्व करने के पहले आपको सबसे पहले पता होना चाहिए टाइप 2, क्या पता होना चाहिए, पहले आपको पता होना चाहिए अर्जेंसी, अर्जेंट में आपको पता होना चाहिए टाइप 2। अगर आपको टाइप 2 अगर पता रहेगा तो ही आप कमांड कर सकते हैं टाइप 4 में। अच्छा, यानी टाइप 2 पढ़ने के बाद टाइप 4 पढ़ सकते हैं, हाँ सही बात है। अब मेरे को ये टॉपिक सॉल्व करने के पहले मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप
इस टॉपिक को सॉल्व करने के लिए जाएंगे टाइप 4 में 0/0, 0 इन्फिनिटी रेस्ट पर 0, 1 रेस्ट पर इन्फिनिटी। अगर आप जाते हैं इस फेज में आपको पता होना चाहिए ओ, यानी अगर फंक्शन के माथे पे फंक्शन आता है, फंक्शन के माथे पे अब अगर फंक्शन आता है, यानी मेरा कहना है कि एफ ऑफ एक्स है और जी ऑफ एक्स है, और क्वेश्चन लिमिट का रहेगा, किसका रहेगा, लिमिट का रहेगा। लिमिट एक्सटेंड्स टू, मैं 0 ए लिखता हूं अभी के लिए, एक्सटेंड्स टू क्या लिखूंगा मैं बेटा, ए लिखूंगा। यहाँ पे अगर फंक्शन के माथे पे ए वैल्यूएशन आती है इक्वल टू यल, ओके। एक तो एफ ऑफ एक्स अगर अपना 0 होता है, एफ ऑफ एक्स अगर अपना 0 होता है या जी ऑफ एक्स अपना 0 होता है तो मैं 0/0 बोलूंगा। या का एफ ऑफ एक्स अगर अपना इन्फिनिटी निकलता है और जी ऑफ एक्स अगर अपना 0 आता है तो इन्फिनिटी रेस्ट पर 0 हुआ। या तो एफ ऑफ एक्स अगर अपना 1 बनता है और जी ऑफ एक्स अगर अपना इन्फिनिटी बनता है तो ये चीज बनने वाली है। ठीक है, यहां तक समझा है। तो अपने को चेकआउट पर करना है कि x की जगह पे a डालेंगे, एक तो a मिलेगा, नहीं तो a मिलेगा, नहीं तो a मिलेगा। इसकी आपको अभी आदत तो गिरी है और आपको समझदारी भी आ रही है। अब करना क्या है, सबसे पहले आपको करना है कि आप इंस्टेंटली x की जगह पे a डालने के कोशिश में आपको ये 3 वेराइटी का फॉर्म मिल सकता है। अगर क्वेश्चन में f ऑफ एक्स और g ऑफ एक्स ऐसा फॉर्म आता है तो अपने को ऑलवेज बताया है, मैं एल लिखा हूं, लिमिट नहीं लिखता हूं मैं अभी के लिए। क्वेश्चन का फॉर्म टेकिंग द बोथ साइड लॉग लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा, लॉग लेना पड़ेगा। लॉग एल इक्वल टू, लॉग की प्रॉपर्टी है, लॉग की प्रॉपर्टी आपको पता ही होंगी, लॉग m टू द पावर n, तो क्या होगा बेटा n log m। तो यहाँ पे क्या होगा बेटा, जी ऑफ एक्स माथे पे आएगा और यहाँ पे बैठने वाला कैंडिडेट क्या रहेगा, लॉग एफ ऑफ एक्स। समझ के चलो कि यहाँ पे ए वाला टॉपिक लिखा है तो जी ऑफ एक्स यानी 0 है, ए 0 यहाँ पे आए तो 0 हो जाएगा। और लॉग 0 क्या होता है बेटा, लॉग 0 क्या होता है, लॉग 0 इन्फिनिटी। ओके, लॉग 0 क्या होता है बेटा, लॉग 0 इज अ इन्फिनिटी, लॉग 0 इज अ इन्फिनिटी। देखो एक बार सोच लो, मैंने बताया था log 0 की वैल्यू क्या होती है बेटा, log 0 इज अ इन्फिनिटी। ओके, लिखना बाकी था है ना, log 0 की वैल्यू क्या है, इन्फिनिटी। ओके, log 0 इज अ इन्फिनिटी। ठीक है, अब क्या करने वालों यहाँ पे सोचना है, हाँ, अगर जी ऑफ एक्स 0 है और यहाँ पे 0 है तो log 0 की वैल्यू क्या है, इन्फिनिटी। यानी एक क्वेश्चन बना है 0 इंटू इन्फिनिटी। इस कंसेप्ट के हिसाब से अगर चलता हूं मैं, ओके, मेरा कहना क्या था, सबसे पहले 0 रेस्ट टू द पावर 0 है, ए 0 यहाँ पे आया है और ये लॉग को लगेगा, ओके, तो ये log 0 होगा। बताओ 0 इंटू लॉग 0, log 0 की वैल्यू क्या होती है बेटा, इन्फिनिटी। तो आप क्या बोलेंगे बेटा, 0 इंटू इन्फिनिटी बना है, यानी आपको टाइप 2 दिख रहा, क्या दिख रहा, टाइप 2 दिख रहा। अच्छा सर, अगर एक चीज में इन्फिनिटी है, ए 0 है, ये अगर 0 आता है, ए 0 आता है और लॉग में अगर इन्फिनिटी आता है तो लॉग इन्फिनिटी क्या रहती है, इन्फिनिटी। लॉग इन्फिनिटी क्या रहती है बेटा, इन्फिनिटी। देखो 0 है और लॉग इन्फिनिटी क्या आता है, इन्फिनिटी। मैं इसके बारे में बोल रहा हूँ। हाँ, ये 0 यहाँ पे आया है, इसको लॉग लगा है तो लॉग इन्फिनिटी इन्फिनिटी, तो वी गेट द अगेन 0 इंटू इन्फिनिटी। यानी टाइप अगेन क्या मिला है, टाइप 2। अब इसके बारे में बात कर रहा हूं मैं, देखो ध्यान देना है, 1 रेस्ट पर इन्फिनिटी तो ये इन्फिनिटी है और ये log 1 क्या है, log 1। और log 1 क्या होता है बेटा, 0। log 1 क्या होता है बेटा, 0। तो इन्फिनिटी इंटू 0 बनाए, क्या बना बेटा, ये इन्फिनिटी इंटू 0 बनाए। अगेन क्या मिला है, टाइप 2। अच्छा, यानी टाइप 2 ही बनने वाला है, ए भी टाइप 2 बनेगा, ए भी टाइप 2 बनेगा, ए भी टाइप 2 बनेगा। यानी सर मेक सेंस
कि अगर मेरे को ये टॉपिक देखना है तो ए टू द पावर m ये आगे आएगा और log 0 क्या आने वाला है, log 0 इज अ, यहाँ पे देखो log 0 इज अ क्या लिखेंगे अपन, 0 लिखेंगे, तो ये अपना क्या होगा बेटा, इन्फिनिटी, log 0 इज अ इन्फिनिटी, 0 इंटू इन्फिनिटी बनेगी वाली चीज, 0 इंटू इन्फिनिटी, ये 0 आगे आया और log इन्फिनिटी इज इन्फिनिटी, 0 इंटू इन्फिनिटी वापस बने, ए इन्फिनिटी आ गया है तो log 1 इज अ 0, यानी इन्फिनिटी इंटू 0 बना है, यानी हर चीज में टाइप टू रोटेट होने वाला है। ओके, क्वेश्चन पे अभी जाते, किती वाजले बस। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन लेता हूं मैं, इवैल्यूएट, जो आपको 12th में या 11 में आपके लिमिट और कंटिन्यूटी में क्वेश्चन लिया, लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x अपॉन x, ये वाला क्वेश्चन देखना है। कभी भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब आपको तुरंत क्या करना है, लेट L इक्वल टू क्या करेंगे बेटा, लिमिट x टेंड्स टू 0 और यहाँ पे क्या करना है, sin x अपॉन x। अब यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री के आपको याद होना चाहिए, साइन 0 0, x के जगह पे 0, साइन 0 0 और 0 अपॉन 0, जैसे 0/0 दिखा तो आपको याद होना चाहिए कि यल हॉस्पिटल रूल, बहुत जन यल हॉस्पिटल रूल को क्या बोलेंगे, कॉचीज रूल, क्या बोलेंगे बेटा, कॉचीज रूल। ओके, अप्लाई द कॉचीज रूल, अप्लाई द कॉचीज रूल या यल हॉस्पिटल रूल बोलो, यल हॉस्पिटल रूल। ओके, यल इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x अपॉन x, ऐसी वैल्यू आई है, ऊपर क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू x से, ऊपर और डिनोमिनेटर विथ रिस्पेक्ट टू x से करेंगे। ओके, यल इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन एक्स की डेरिवेटिव क्या आती है बेटा, कॉस एक्स, अभी तक अपन ने वो किए हैं, और x की डेरिवेटिव क्या आएंगी बेटा, 1। अच्छा सर, अभी देखो डिनोमिनेटर में 0 नहीं है, डिनोमिनेटर में 1 आया है, तो दिस इज योर फाइनल आंसर। बट कॉस 0 क्या होता है, 1। लिमिट x टेंड्स टू 0, x टेंड्स टू 0 लिखना नहीं है, अब x के जगह पे 0 लिखना है, कॉस 0 यहाँ पे 1, कॉस 0 क्या होता है बेटा, 1, 1/1 यानी क्या होता है, 1। दिस इज योर फाइनल आंसर, ये अपना क्या हुआ बेटा, फाइनल आंसर आया है। ओके, दूसरा क्वेश्चन, मैं ये क्यों बता रहा हूं, आपको याद भी होगा, तो मैं इस चीज को सबसे ज्यादा यूज करने वाला हूं, हर मैक्सिमम क्वेश्चन में इसका ही यूज करने वाला हूं, ये भी 100% बात सही रहेंगी, ध्यान रखना, मैं आपको पहले बता रहा हूं। ओके, अब दूसरा क्वेश्चन लेता हूं, जल्दी से लेता हूं। सेकेंड क्वेश्चन, ये सेकेंड क्वेश्चन है और ये फर्स्ट क्वेश्चन है। इवैल्यूएट, अरे इवैल्यूएट लिमिट x टेंड्स टू 0 tan x अपॉन x, ये भी 1 ही रहता है, बट आया कैसा, 12th में आपने रटाया होगा, बट रटना नहीं है, समझना है कि क्वेश्चन की आइडियोलॉजी क्या बोलती है। सर मैं x के जगह पे अगर 0 डालता हूं तो tan 0 0 होता है और x इज अ 0, जैसे 0/0 या इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी दिखते हैं, तो मेरे को याद आनी चाहिए यल हॉस्पिटल रूल की, किसकी बेटा, यल हॉस्पिटल रूल की। ओके, तो यहाँ पे यल इक्वल टू लेट, यहाँ पे क्या करेंगे अब, लेट यल इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 tan x अपॉन x, tan की डेरिवेटिव सबको ही पता है, सबको पता चला कि 0/0, जैसे 0/0 तो आप क्या करेंगे, अप्लाई द यल हॉस्पिटल रूल, अप्लाई यल हॉस्पिटल रूल। ओके, यल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करना है, यल इक्वल टू व्हाट, लिमिट x टेंड्स टू 0 tan x अपॉन x। ओके, यहाँ पे dy/dx लगाना है और यहाँ पे भी dy/dx ही लगाना है, सबसे पहले याद रखना है।
यल इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0, tan x की डेरिवेटिव क्या होंगी बेटा सेक स्क्वायर ऑफ x, और x की डेरिवेटिव क्या होंगी बेटा 1, डिनोमिनेटर में 1 है, मैंने को फाइनली आंसर बोलना पड़ता क्योंकि कांस्टेंट वैल्यू है 0/0 और इन्फिनिटी अपन इन्फिनिटी दिखता है या इन्फिनिटी अपन इन्फिनिटी और दिखता है, तो मैं एल हॉस्पिटल रूल करूंगा यहाँ पे। अब बताओ यहाँ पे सेक 0 क्या होता है, सेक 0 इज अ 1, सेक 0 इज अ 1, तो सेक स्क्वायर ऑफ 1, सेक स्क्वायर ऑफ 0 इज अ 1 स्क्वायर, 1 स्क्वायर, 1 स्क्वायर अपॉन 1, तो यल इक्वल टू क्या लिखते हैं 1। दिस इज द योर फाइनल आंसर, दिस इज योर फाइनल आंसर। बेटा आप देखो मैंने बहुत डिटेल से आपको पढ़ाया, आपको कुछ रिक्वायरमेंट होंगी कि सर और लेक्चर कुछ चाहिए, तो आपका कमेंट्स और आपके जो दोस्त लोग हैं उनको आप अपना यूट्यूब चैनल की लिंक भेजिए जिससे उनको भी बहुत ज़्यादा मदद गिरे। ओके, तो अभी मैं ये सेशन जो है यहाँ पे मैं रुकता हूँ। ओके, ठीक है, धन्यवाद।